हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो आपने कहीं ना कहीं ये सुन लिया होगा या पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा कि 15 तारीख को जो है रिटेंशन और रिलीज की जो है आखिरी डेट है। अब सभी टीमें अपने अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बचाने पे, उनको रोकने पे और उनको रिलीज करने पे मेहनत कर रही है, दिमाग लगा रही है। लेकिन एक चीज है जो आपने तस्वीर के पीछे देख रहे हैं, ये एक ऐसी जोड़ी है जो हमने सालों साल देखी है सीएसके के लिए, लेकिन ये जोड़ी जो है अब टूट रही है। बट इस वीडियो में आज जो हम बात करेंगे कि जडेजा को छोड़ना सबसे ज्यादा सीएसके के लिए इमोशनल से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक भी आप कह सकते हैं नुकसानदायक हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जिस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले कि जडेजा को छोड़ना सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो सीएसके के लिए कहां क्रिएट कर सकता है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अगर जडेजा को वो छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि जडेजा के साथ जो उनकी डील चल रही है कि संजू सैमसन और सैम करन, तो जब ये डील चल रही है तो जडेजा को छोड़ना सिर्फ एक बैटर की बात नहीं होती है। जडेजा होते हैं एज ऑलराउंडर। और अगर आप सीएसके को जानते हैं, सीएसके के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप ये बेटर भी जानते होंगे कि अगर सीएसके की जो कहते हैं ना हाईएस्ट विकेट टेकर की जो लिस्ट आप उठाते हैं तो उसमें आपको जडेजा सबसे ऊपर नजर आएंगे एज स्पिनर। पेसर अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ब्रेवो नजर आते हैं, लेकिन स्पिनर अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको जडेजा नजर आते हैं। और जडेजा ने साल दर साल जितने साल से वो खेल रहे हैं उन्होंने लगातार विकेट्स का जो कॉलम है उसको भरा है। और कहीं ना कहीं बीच में आपको पता है कि मिडिल ओवर्स में आके जडेजा वो काम करते हैं कई बार कि जब टीम को जरूरत होती है तो विकेट्स लेते हैं। और पिछले अगर कुछ टाइम में आप जाएंगे, अब तो जडेजा के लिए थोड़ा सा नीचे उनका फॉर्म आया है, वरना एक टाइम ये भी होता था कि एबी डिविलियर्स को मजाक में अगर आउट करना है तो वो जडेजा का काम हुआ करता था। लेकिन आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जडेजा का जाना जो सीएसके के लिए जो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है वो कहां कर रहा है, उसके लिए सीएसके के पास प्लान बी क्या है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अब उनकी जो ग्राउंड की डायमेंशंस है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सीएसके का ग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं बदल रहा है। आमतौर पे सीएसके का जो हमने चेन्नई का टिपिकल विकेट देखते आए हैं हम, जिन्हें हम कह सकते हैं 2020-2021 तक अगर आप याद करें 2022 तक, तो वो ऐसी विकेटें होती थी कि जहां 160-170 का स्कोर भी ऐसा होता था, बहुत कई बार ज्यादा हो जाता था क्योंकि स्पिनर्स वहां पे होते थे। और चेन्नई जो अपना स्क्वाड असेंबल हमेशा से करता था वो स्पिनर्स को लेके करता था, उनके इर्द गिर्द करता था। तो इस पूरे वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि आखिर अब सीएसके सोच क्या रहा है, जडेजा को छोड़ने का रीजन क्या है, जडेजा के लिए किसी और को लाने का क्या होगा, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक सीएसके का ट्रेडिशन रहा है, अगर आप स्टार्ट से सीएसके को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं, तो आपने सीएसके को देखा होगा कि उनके पास जो स्पिनर्स की लिस्ट रही है, स्टार्ट फ्रॉम मुथैया, मुरलीधरन, आपको पता होगा स्टार्ट में वो उनके पास होते थे, शराब जकाती उनके पास होते थे, वो इतने बड़े नाम नहीं थे पर वो बीच में आके काम कर जाते थे। फिर आपको याद होगा अश्विन को ये लेकर आए थे। ये बात तब की है जब जडेजा इनके पास नहीं थे, लेकिन जब से जडेजा आए तो जडेजा इनके लिए वो काम करते थे। फिर आपको याद आएगा जडेजा के आने के बाद भी अगर आप देखें तो वहां पर इनके पास इमरान ताहिर नजर आते थे, मोइन अली नजर आते थे। तो एक आप ये चीज जानते हैं कि अगर आप सीएसके वाले हैं तो वो एक स्पिनर को लेके, या आप तिकड़ी, या आप कह सकते हैं तिकड़ी कह रहा हूं, माफी चाहता हूं, मतलब दो स्पिनर उनको एक ऐसे चाहिए होते थे जो आपस में गेंदबाजी करे और तगड़े होने चाहिए। बट आज सीएसके के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज उनके पास एक प्राइमरी स्पिनर बचा है जिनका नाम है नूर अहमद। अब नूर अहमद अगर आप स्क्वाड नजर डालेंगे तो स्क्वाड में देखेंगे आपको नूर नजर आएंगे, और साथ ही साथ अगर दूसरा स्पिनर का ऑप्शन देखना है तो वहां आपको श्रेयस गोपाल नजर आएंगे जिन्होंने 30 लाख में लिए। हाल में अगर आप श्रेयस गोपाल को देखें 30 लाख में लिया है, 32 एज है उनकी। कर्नाटका के लिए वो खेलते हैं और कर्नाटका का चूंकि अभी रणजी चल रहा है वहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा है, लगातार विकेटें ले रहे हैं, नीचे से आके इवन हैंडी विद द बैट है, वो दोनों ऑप्शन है। पर क्या वो उनके मतलब आप कह सकते हैं नूर के बाद सेकेंडरी ऑप्शन होंगे? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सीएसके के लिए यहां ये फंस रही है कि कोई भी टीम, आपको याद होगा कोई भी टीम, इवन गुजरात ने एक कोशिश की करने की कोशिश की थी कि नूर और राशिद को एक साथ खिलाना, लेकिन दो ओवरसीज स्पिनर एक साथ खिलाना मुश्किल होता है अगर उनमें बैटिंग की डेप्थ ना हो। राशिद चूंकि बैटिंग की डेप्थ देते थे इसलिए शायद आप वो कर सकते थे, लेकिन आप आईपीएल में 10 की 10 टीमें हैं, दो ओवरसीज स्पिनर एक साथ खेलना बड़ा मुश्किल है। अब ये देखना होगा कि सीएसके चूंकि रविंद्र जडेजा को छोड़ रहा है तो बैटिंग में उनकी भरपाई हो जाएगी, नो डाउट। अगर आप वहां पे हमारे संजू सैमसन आते हैं तो वो कहीं ना कहीं काम कर देंगे। अगर आप संजू सैमसन को देखें तो दो नाम रख सकते हैं, एमएस धोनी वाला काम भी कर देंगे बैटिंग में और सुरेश रैना वाला काम भी कर देंगे। एमएस धोनी इसलिए बोल रहा है क्योंकि विकेट कीपिंग का भी काम कर देंगे, और सुरेश रैना जो उनके लिए काम करते थे वो वाला काम भी कर देंगे। बट जो गेंद डालने का काम है
क्योंकि रविंद्र जडेजा में वो काबिलियत रही है कि बीच से आके मैच खोलना, पलटाना, और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है सीएसके के लिए कि जो बीच में विकेटें लेने वाला काम है वो कैसे करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक डील की खबर यह भी आई थी, आपको याद होगा, कि जडेजा के लिए मतलब जब ये छोड़ रहे थे तो वॉशिंगटन सुंदर का भी आया था, क्योंकि उनको एक स्पिनर चाहिए है। और आप सभी जानते हैं कि राइजिंग पूरे सुपर जायंट जब टीम थी उसमें वो थे भी, उसका हिस्सा भी थे। और अब जो सुंदर का कद बढ़ गया है, सुंदर आप कह सकते हैं इंडिया की ऑल 3 फॉर्मेट टीम पे, पर सुंदर के पास वो गए। और सुंदर के पास वो इसलिए गए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज आईपीएल में जो इंपैक्ट रूल आ चुका है उसकी वजह से सुंदर कहीं ना कहीं सिर्फ आप एक इंपैक्ट के तौर पे उनको जब देखते हैं तो सिर्फ एक बैटर के तौर पे ज्यादा देखते हैं, गेंदबाज के तौर पे नहीं देखते। इंडियन क्रिकेट टीम में चूंकि इंपैक्ट का लफड़ा नहीं होता है, इसलिए वो लगातार वहां बैटिंग भी करते दिखते हैं, बॉलिंग भी करते दिख जाते हैं, और आपको जब जरूरत पड़ती है तब उनका रोल दिखता है। लेकिन आईपीएल में इंपैक्ट है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि गुजरात उनको उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाता है। बट ये डील वहीं रुक गई जब सीएसके गई इनके पास, उन्होंने बोला कि हमें चाहिए, बट क्योंकि आप उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहां पे इन्होंने मना कर दिया। अब कहीं ना कहीं ये सवाल साफ आता है कि सीएसके जडेजा को छोड़ रहा है, पर उनको एक स्पिनर चाहिए। नूर अकेले वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप पिछला सीजन में उठाए तो नूर अकेले नहीं थे, वहां पे अश्विन प्लस जडेजा दोनों थे। तो अब ये देखना होगा कि जो जडेजा के लिए वो स्पिनर को लाएंगे वो किसको लाएंगे, क्योंकि अगर आप पूरा इंडियन टीम को उठाएंगे तो ऐसा कोई आपको ताबड़तोड़ स्पिनर नजर नहीं आता। साई किशोर भी है जो आप कह सकते हैं लोकल बॉय है, वो भी वहीं खेलते हैं गुजरात में, और ऐसा नहीं है कि कोई टीम उनको रिलीज करेगी तो मे बी एक हो सकता है कि चेन्नई उनके पास जाए, एक ऐसे स्पिनर के पास जाए जो थोड़ा नीचे बैट से भी हैंडी हो और बॉल से भी काम कर दे। और अगर बॉल की आप बात करोगे तो साई जो किशोर है वो काफी ऊपर है। पर सबसे बड़ी दिक्कत, अब दूसरा सवाल यह भी बनता है कि जो चेन्नई के जो अब ट्रैक्स बन रहे हैं, क्या सीएसके को यह पता है कि चेन्नई के अब जो ट्रैक्स बन रहे हैं शायद उसमें आपको, क्योंकि आप पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे पंजाब जब जब जाता है वो वहां चेस करता है, और पंजाब की बैटिंग बड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। तो क्या सीएसके ये मान चुका है कि अब जो हमारा विकेटें बन रही है, और ये विकेटें बन रही है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईडन गार्डन आपको याद होगा, पिच क्यूरेटर और टीम के बीच काफी लफड़ा हुआ। उन्होंने बोला हमें, हमारे पास जो टीम है उसमें नरीन है, वरुण है, ये स्पिन का कॉम्बिनेशन करते हैं, ये बॉल डालते हैं, तो हमें थोड़ा विकेटें वैसी चाहिए। पर पिच क्यूरेटर ने मना किया था वहां पर। बट खैर यहां पे पिच क्यूरेटर का वैसा लफड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो सीएसके चाहेगी वैसी उनको विकेटें मिलेगी। और आपको पता है चेन्नई मतलब थोड़ा सा अब दिमाग घुमाता है। चेन्नई की कुछ विकेटें आपको याद आएंगी, जैसे 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गेम था, वहां पे कितना स्लो विकेट हो जाता है, कई बार मैच फंस जाता है और लो स्कोरिंग मैच भी आप जीत जाते हो। लेकिन जब आप आईपीएल देखते हो और अब आप आईपीएल में जाते हो और आप देखते हो कि पंजाब वहां जाके चेस करता है तो एक नुकसान देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या सीएसके ये बात जानता है कि अब जो उनकी विकेटें हैं या अब जो उनकी विकेटें बन रही है वो पेसर्स को ज्यादा असिस्ट करेगी या स्पिनर्स को उतना नहीं करेगी? अगर स्पिनर्स को नहीं करेगी तो ये सोच के सीएसके फैसला ले रही है कि हमें जडेजा को छोड़ना है। अब ये आपको बताना है कि इस जडेजा को छोड़ने के बाद या जडेजा को जब ये छोड़ते हैं तो क्या उनको एक स्पिनर की जरूरत होगी? क्योंकि आप अगर सीएसके के फैन है तो आप बेटर जानते होंगे। तो ये आपको फैसला लेना है, आपको बताना है कि क्या सीएसके जो ये फैसला ले रही है, बड़ा अच्छा फैसला ले रही है, जो दिख रहा है कि हम टीम बनाएंगे, बैटिंग वाली टीम बनाएंगे, जो एक उनका नुकसान की दिक्कत रही है कि वो 180 चेज नहीं कर पाते हैं, उनके रिकॉर्ड निकल कर आते हैं, उनके स्टैट्स निकल कर आते हैं। आप चेज तो कर लोगे, बट क्या आप जो विकेट टेकिंग का ऑप्शन होता था बीच में, क्या स्पिनर वाला जो आपका एक ट्रेडिशन रहा है उसको खो दोगे? तो आपको बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि किस स्पिनर को अगर वो ऑप्शन में मिलता है तो सीएसके लेकर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।